बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। चाइना पे बात करेंगे, ईरान पे बात करेंगे। ईरान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, आपके सामने खबरें रखनी हैं। उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन के मामलात हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या मामला चल रहा है? यूक्रेन के फौजी कहते हैं कि हमने लिमियान पर दोबारा कब्जा कर लिया है। और ये शहर क्यों अहमियत का हामिल है? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि कब्जा हो चुका था रूस का, और उसके बाद जो है दोबारा से जो यूक्रेन के जो फौजी हैं उन्होंने उस शहर को दोबारा से कब्जे में ले लिया है। और जो लुहानसिक का गवर्नर है उसका कहना है, जो गवर्नर है ये अब तक वहां पर है, मतलब वो वाला गवर्नर, ठीक है, ये लिमियान मशरकी यूक्रेन में फतूहात की बुनियाद रखेगा। और वो कहते हैं कि जी इसका मतलब ये कि यह नुक्ता आगाज है किस चीज़ का, दोबारा से जीत का सिलसिला शुरू होगा। और हम एक एक करके जहां जहां हमने ज़मीनें खोई हैं, सूबे खोए हैं और इलाके खोए हैं, उनको वापस लेंगे। और इसके अलावा जो है हम दोबारा से अपने जो खोए हुए इलाके, उसमें वो भी शामिल हैं जो जम हो गए हैं, एनेक्स हो गए हैं, शामिल हो गए हैं रूस के अंदर। तो वो तकरीबन 4 सूबे एनेक्स हो चुके हैं और इसके अलावा 4 और सूबे तैयार पड़े हुए हैं जिनके अंदर रेफरेंडम होगा और उसको भी जम किया जाएगा, जिस जम को, जिस एनेक्सेशन को दुनिया मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि जो रूस है वो उसके सामने यूक्रेन लड़ने को तैयार है, भारत लड़ेगा। और यूक्रेन की अहम कामयाबी रूस के लॉजिस्टिक सेंटर पर कब्जे का दावा किया है, ये एक और उसकी कामयाबी वो कह रहे है। और यूक्रेन ने रूस के फौजी साजो सामान के मरकज लॉजिस्टिक सेंटर के ऊपर कब्जा करने का दावा किया है, जिसको इंतहाई अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। और ये जाहिर सी बात है, बड़ी खबर तो है अगर ऐसा है, लेकिन इसके बारे में जो रशिया है वो कहता है ऐसा नहीं हुआ है। और वो कहते हैं कि जी रूस के साथ इल्हाक का ऐलान किया था, जिसमें से डोनेट्स्क जहां लाइमन वाक़या थे और उसके अलावा जो और इलाके थे, उसके बाद घेराव हुआ, वहाँ पर लड़ाई हुई, जंग हुई। और उसके बाद यूक्रेन जो है वो वहाँ पर लिमियाना दाखिल हो गया। और जो वो है रशिया, कहते हैं वहाँ से वो बाहर आया है। अब इसके अलावा क्या मामला हो क्या नहीं होगा, क्योंकि इल्हाक भी चल रहे हैं, कब्जे भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो अपडेट आती रहेगी सिटी टू सिटी और सूबे सूबे के हिसाब से मैं आपके सामने रखते जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ईरान के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। एक खबर तो चली रही है, आप जानते हैं कि वहाँ पर जो एक 22 साल लड़की का जो डेथ हुआ, उसके अंदर अब तक जो आप देख रहे हैं कि ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की हलाकत के ऊपर एहतजाज के दौरान जो हलाकतों की तादाद है वो 133 हो गई है। 133 अफराद जो है वो इसके अंदर मारे गए हैं। और जो अवाम है वो जो साइज़ है बढ़ता जा रहा है अवाम का, और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें जितने जितने लोग मरते जा रहे हैं तो वो गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर एक और काम हो गया है, जैसे कहते हैं तेल छिड़कना, तेल हो गया है वहाँ पर। वो ये हुआ कि ईरान का शहर है जाहिदान, वहाँ पर एक बच्ची से मुबैना ज़ाती का मामला सामने आया। झड़पों में वहाँ पर भी अलग 41 अफराद, 41 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हो गए। उसका जो इल्ज़ाम लगा किसके ऊपर? पुलिस एहलकार पे लगा। तो अवाम को जब पता लगा कि ये काम पुलिस वाले ने किया है तो उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। पुलिस को अपना डिफेंस भी करना था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, तो उन्होंने भी चढ़ाई कर दी। तो इस तरीके से दोनों, मॉब भी और पुलिस भी, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और यहाँ पर जो है सूरत हाल ख़राब हो गई। और सूरत हाल ख़राब होने के बाद कहते हैं कि पुलिस के अंदर भी अमवात हुई हैं और लोगों में भी अमवात हुई हैं। और उस बच्ची का केस जो पुलिस वाले पे आ रहा है, वहाँ पे सूरत हाल ये हो गई है कि 41 अफराद जो है वहाँ पर भी हलाक हो गए हैं। अब जब ये सिलसिला सब शुरू हुआ कि 133 लोग अलग मर रहे हैं, 41 अलग मर गए, तो वो चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस को कंट्रोल करना है, पुलिस भी शामिल हो गई है इसके अंदर, तो पुलिस को भी मार पड़ रही है। वो गुस्सा और शहरों में निकाला जा रहा है। तो अब हुआ ये है कि जो ये चीज़ है ये बाहर निकल आई है। और अब आप ईरान के हक़ में मुजाहरे, जो मुजाहिरीन हैं उनके हक़ में मुजाहरे जो है, अब आप ये ईरान के बाहर देख सकते हैं। और ये कनाडा में हज़ारों अफराद मार्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अब आपको ईरान के हक़ में मुजाहरे नज़र आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो चीज़ सामने हमारे आ रही थी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, तो वो चीज़ अब हमारे सामने अब भरपूर आएगी। और इसको अगर वो मंतकी अंजाम तक ले जाने की बात करेंगे तो ये हुकूमत गिर सकती है। अगर हुकूमत गिरती है तो अगर पुलिस अपना कंट्रोल खोती है तो फ़ौज आएगी। फ़ौज अगर अपना पावर खोती है तो फिर क्या होगा? तो फिर वहाँ पर एक उल्टा इनकलाब आ सकता है, यानी कि उसके अंदर जो है फिर वो हिजाब के बगैर ईरान हमारे सामने आ सकता है, एक लिबरल ईरान हमारे सामने आ सकता है, एक पसंदीदा, एक प्रो
ईरान, प्रो अमेरिकन ईरान हमारे सामने आ सकता है। और अगर ये होगा तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, जिसकी उम्मीद नहीं है, मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं है ऐसा होगा। कंट्रोल कर लेगा ईरान, ईरान को कंट्रोल करना आता है, लेकिन फिर भी खारिज इम्कान नहीं है कि अमेरिका जब कुछ करता है तो फिर वो कुछ कर भी देता है। यहाँ पर अमेरिका जो है उसने एक बात का इजहार किया है, और वो ये है कि जो लॉर्ड ऑस्टिन है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन की तरफ से ताइवान पर फौरी तौर पर कोई हमला नहीं देख रहा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि आप समझते होंगे कि यार ये अमेरिका को जो है वो फिक्र रहती है कि कहीं ताइवान पे हमला ना हो जाए, यूक्रेन तबाह ना हो जाए, तमाम चीज़ें ना हो जाए। ये तमाम बातें उसको सूट करती हैं। यानी कि अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर चाइना भारत पे हमला करता है तो अमेरिका को सूट करता है। अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो अमेरिका को सूट करता है। अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई करता है या वो यूरोप की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका को सूट करता है। तो बाज़ाहिर तो आपको ये खबर दी जाती है कि हम बड़े दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारी फिक्र है और हमारी नज़रें लगी हुई हैं और हम साथ खड़े होंगे, साथ देंगे। लेकिन ये सूट करता है क्योंकि इस टाइम दो मुल्क हैं, रशिया और चाइना, जिसके ऊपर वजह बनानी पड़ेगी ना इनको। अब वजह, रीज़न टू फाइट, रीज़न टू डिस्ट्रॉय, रीज़न, मतलब कोई भी ऐसा मामला बने कि हम क्यों इसको तबाह करना चाहते हैं, हम इसे क्यों मारना चाहते हैं, रशिया को क्यों तबाह करना चाहते हैं या चाइना को क्यों मारना चाहते हैं। तो चाइना को मारने के दो रीज़न हो सकते हैं, इंडिया या विक्टिम बन जाएगा या ताइवान विक्टिम बन जाएगा। तो चाइना के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, एक माहौल क्रिएट बन जाएगा, जस्टिफाइबल होगा। यूएस का अटैक, जो भी उसने प्रोग्राम बनाया होगा, यूरोप को मिला करके, ऑस्ट्रेलिया को मिला करके, यूके को मिला करके, सभी नाराज हैं चाइना से। और यही माहौल रूस के खिलाफ है कि वो भी यही प्लान कर रहा है कि एक ऐसा कुछ चीज़ हो जाए जिसके बाद जो है मामला इस तरफ चला जाए। तो बहरहाल इसके ऊपर जो आपकी राय हो आप दे सकते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि चाइना और जो रशिया है वो किस तरह निशाना बन सकते हैं। ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन आपको जो भी इस तरफ मानना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम वीडियो जो है वो मिलती रहें और हम इसके ऊपर बात करें आगे भी, क्योंकि आगे कुछ और खबरें भी हैं। मगर मैं भी फिलहाल वीडियो को रोक रहा हूँ, अगली वीडियो में आता हूँ, आपसे बात करता हूँ डिटेल के साथ। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।